पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास का बाकायदा हम लोग आगाज़ करते हैं। हमारा आज टॉपिक है सियारों के मंसूबात, यानी जो प्लैनेट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एस्ट्रोलॉजी में कैसे होती है। हमने सबसे पहले पढ़ा हाउसेस की जो मंसूबात हैं वो हमने देखे, फिर उसके बाद हमने ज़ोडिक साइंस देखे और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से ज़ोडिक साइन यानी कौन कौन से बुर्ज का ताल्लुक़ उनका जो हाकिम सियारा है वो क्या क्या होता है, जिसमें शम्स, कमर, मरीख, अतारद, मुश्तरी, ज़ोहरा, ज़ोहल और राहु केतु हमने नहीं पढ़े थे। आज हम राहु केतु के बारे में भी पढ़ेंगे। आखिर ये दोनों क्या हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं, कैसे बनते हैं, लेकिन इनके असरात क्या हैं वो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हर शख्स किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपनी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मेरा चेहरा अगर कहीं पे आप देखें तो बग़ैर कुछ बोले या बताए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको पता चल जाएगा कि ये एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके ऊपर कोई ना कोई छाप लग जाती है, आपके काम की, आपके हुनर की, आपकी खुसूसियात की, आपके मिजाज की। कुछ लोगों को देखते साथ ही महसूस हो जाता है कि ये बड़ा खुश अखलाक है। कुछ लोगों को देख के पता लगता है कि ये जो है बड़ा गुस्से वाला है। कुछ लोगों की गुफ्तगू सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये बस आएँ बाएँ शाएँ कर रहा है। तो हर इंसान अपने अंदर मुख्तलिफ़ कैफियत रखता है। इसी तरह प्लैनेट्स भी किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी न किसी चीज़ को बता रहे होते हैं। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये 7 सियारे हैं, 7 प्लैनेट्स। राहु केतु की अगर बात करूं, हमने ज़ोडिक साइन जितने पढ़े उसके अंदर हमने देखा कि हर ज़ोडिक साइन के साथ किसी न किसी सियारे का ताल्लुक़ है, लेकिन उसमें राहु केतु का हमने ज़िक्र नहीं किया था। राहु केतु बेसिकली ये फ़िज़िकल बॉडीज़ नहीं हैं, ये अपना वजूद नहीं रखते। ये दोनों शैडोज़ हैं, ये दोनों साए हैं। ये कैसे बिहेव करते हैं ये हम इस क्लास के एंड में चल के इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सन से शुरू करें, शम्स, कि शम्स अपने अंदर क्या क्या खुसूसियात रखता है। एक चीज़ आप लोगों को वाज़े करता चलूँ कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, आप किसी छोटी सी क्लास के बच्चे से भी अगर पूछ लें कि बेटा इस दुनिया में जो एनर्जी है, जो क़ुव्वत है, ताकत है, वो कहाँ से आ रही है, फ़िज़िक्स की बुक खोलेगा तो कुछ फार्मूलाज बता देगा कि वो फ़ौरी तौर पे आपको बताएगा कि इस दुनिया में जो सूरज है, सन जो है, वो अपनी एनर्जी देता है तमाम प्लैनेट्स को। इस दुनिया में जितनी भी हरकत है, क्योंकि सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो तमाम प्लैनेट्स को, तमाम जानदार चीज़ों को हरकत देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। इस वजह से इसका जो रुतबा है वो एक बाप की हैसियत रखता है, एक वालिद की हैसियत रखता है, एक बड़े की हैसियत रखता है। कि शम्स जो है, मैं 1 बाय 1 करके आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि आपने जब किसी चीज़ का आगाज़ करना होता है तो सबसे पहले आपको हरकत करनी पड़ती है, एक वजूद की ज़रूरत है। उस वजूद के अंदर आपको एक रूह की या एक ताकत की ज़रूरत है। तो यही काम शम्स करता है, सन, कि सुबह जब सूरज निकलता है तो दुनिया में चहल पहल शुरू हो जाती है, परिंदे निकलते हैं। सूरज जब ग़ुरूब होता है तो परिंदे के सब आराम करने की तरफ चले जाते हैं।
ये क्यों कहा जाता है कि जो लोग रात में जाग के काम कर रहे होते हैं वो नेचर के अगेंस्ट चल रहे होते हैं। अगर आप नेचर के अगेंस्ट चल के देखें तो मेजॉरिटी लोग आपको कोई डिप्रेशन का मरीज़ नज़र आएगा, कोई बीमारी का मरीज़ नज़र आएगा, कोई बावला होगा, कोई गुस्से वाला होगा। तो वो अफराद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का यह असूल बना कर रखा हुआ है कि हमने दिन में अपने सारे काम, जो कुदरत का निज़ाम है, तो शम्स जो है ये हमारी इस दुनिया पे हमारे अंदर तमाम हरकत करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसमें जानवर हैं, चाहे उसमें हशरातुल अर्ज़ हैं, कोई भी अल्लाह की मखलूक है, पौधे निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं, ये तमाम की तमाम ताकत एनर्जी इनको कहाँ से मिल रही है? सूरज से। तो हरकत देने वाला ये होता है, एनर्जी देता है, इसमें जानदार चीज़ों की हरकत। ये वाहिद सियारा है जो निज़ाम शमसी में जो तमाम सियारों को एनर्जी देता है। फिर मेडिकल साइंस में भी डॉक्टर्स बड़ी दफ़ा कहते हैं कि अगर आपके विटामिन डी की कमी है, आप धूप में जाके बैठें, कि इंसान का जो जिस्म है उसके अंदर जो हड्डियाँ हैं, उस हड्डियों की ताकत मजबूती के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? वो आपको सूरज से मिलती है। कि आप सूरज के सामने बैठें, तो आजकल वैसे भी मौसम अच्छा है, लोग पसंद करते हैं सूरज के सामने बैठना। फिर मर्दानगी, ये वो मर्दानगी नहीं है कि आप किसी का भी जाके सर फाड़ दें, ये वो मर्दानगी है कि जिसके अंदर आपके में बड़ापन हो, आप हौसला देने वाले हों, कि आपके अंदर वालिद वाली कैफियत हो। फिर सरकारी पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के काम, सरकारी काम, इन चीज़ों से भी सन का ताल्लुक़ है। अभी ये चीज़ें आप लिखते चले जाइए, अभी बड़ी बेशुमार चीज़ें जो हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हुए इंशाल्लाह, अभी कुछ मैंने की पॉइंट्स निकाले हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मून यानी कमर की जानिब, कि अब हमें एक वजूद मिल गया, अब हमें एक जिस्म मिल गया, उस जिस्म में हरकत आ चुकी है, लेकिन अब उसने हरकत किस तरह की करनी है? उस हरकत के लिए उसको जज्बात की ज़रूरत है, उसको इमोशंस की ज़रूरत है, उसको फीलिंग्स की ज़रूरत है। कि आप अगर अपने आप को देखें, अगर आपके अंदर कोई जज्बात ही नहीं है, आप में अगर कोई फीलिंग ही नहीं है, आपको यही मालूम नहीं कि आपने बच्चे से प्यार करना है या बच्चे को मारना है, आपने किसी बुज़ुर्ग से प्यार करना है या बुज़ुर्ग को हकारत से देखना है, तो हर चीज़ के लिए आपको एक फीलिंग्स चाहिए। आपको एस्ट्रोलॉजी हासिल करना है तो आप में ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैंने इसको सीखना है। आपके अंदर गमी और खुशी की तमीज़ होनी चाहिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें कि एक वजूद आ गया, उस वजूद में हरकत आ गई, अब हमने उस वजूद के अंदर जज्बात को डालना है ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली अपने वजूद की मूवमेंट करे, वजूद की हरकत करे। तो ये हमें किससे मिलती है? मून से, कमर। इसको कहा जाता है निज़ाम शमसी में कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इसमें ममता होती है, माँ। सन जो था उसको वालिद का रुतबा दिया, इसको दिया माँ का, प्यार करने वाला, ख्याल। फिर इसका ताल्लुक़ इंसान के जज्बात यानी मन से है। हर 24 घंटे में कुछ 10 दफ़ा तो आपके जज्बात बदल जाते हैं। कभी आपका आइसक्रीम खाने को दिल करेगा, कभी आपका मूवी देखने को दिल करेगा, कभी आपका गाने सुनने को दिल करेगा, कभी आपका गाड़ी चलाने को, बाइक चलाने को दिल करेगा, कभी दिल करेगा हम कश्मीर चले जाएं सैर करने, कभी हम फ्रांस। तो पूरे दिन में अभी भी इवन बैठे हुए मुझे सुनते हुए भी आपकी फीलिंग्स बदल रही होंगी, और फीलिंग्स बहुत तेज़ी से, चूँकि मून हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ये वाहिद प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है। ये अपना पूरा का पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेता है। तो इसी तरह जज्बात का पीछा कोई नहीं कर सकता, जज्बात बस बदलते रहते हैं, और आप जज्बात के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं कि आपका क्या करने को दिल कर रहा है। हमारे ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला सियारा मून है, इसीलिए जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके जज्बात हैं, वो बड़ी तेज़ी से भागते हैं। कि आप निकले थे घर से खाना या रोटियां लेने के लिए,
रास्ते में आपको कोई सूट पसंद आ गया, कोई गाड़ी पसंद आ गई। बच्चे निकलते हैं ना घर से अक्सर कि माँ कहती जाओ बेटा जाके दही ले आओ, दूध ले आओ, रोटी ले आओ, तो फ़ौरन आके कहता है मामा मुझे वहाँ पे एक चॉकलेट चाहिए थी, ये गाड़ी पसंद आ गई है, वो मेरा एक दोस्त है फ़लाँ, उसको ये चीज़, तो गया कुछ करने था और साथ 5-6 चीज़ें और ले आया। तो आपकी उम्र एज कोई भी हो, आपकी फीलिंग्स, आप गाड़ी चलाते हुए आप घर जा रहे हैं, रास्ते में जहाँ जहाँ से गुजरते चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो देख रहे होंगे लेफ़्ट राइट क्या है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी और ही धुन में चले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हमने पूरा रास्ता कहाँ पे गुजारा। तो वो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में चल रही हैं, उनका ताल्लुक मून के साथ है, जो कि 24 घंटों में लातादाद बार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, और एहसास और जज्बात जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्स की, मरीख। मरीख जो है ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सिग्निफिकेटर है। मतलब ये हमारा जो जिस्म है या हमारा जो वजूद है, हमने पहले एक ऐसा वजूद लिया जिसमें हरकत थी, फिर हमने उसको जज्बात भी दे दिए। अब वो जज्बात जो हैं वो चाहे गमी के हों या खुशी के हों या लड़ने के हों, अब वो जज्बात पे बिहेव क्या करेगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। क्या वो किसी की मुसीबत परेशानी सुनने के बाद उसको हौसला देगा? क्या वो किसी की मुसीबत परेशानी सुनने के बाद उसकी मज़ीद तज़लील कर देगा, गलती तुम्हारी है, या वो ख़ुद लड़ना शुरू कर देगा उसके साथ? अक्सर आपने देखा होगा कि रोड्स पे कहीं पे किसी को गाड़ी हिट हो जाए तो 2 लोग फ़ौरन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मरीख के पास हमारे खून की जो गर्दिश है, हमारे जिस्म में जो खून चल रहा है, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो आपके अंदर एक जोशीलापन, बेचैनी आ जाती है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो आप अपने आप को कमज़ोर या वीक महसूस करते हैं। तो मरीख अपने अंदर रखता है आपकी बॉडी की कंट्रोलिंग, फिज़िकल कंट्रोलिंग पावर, के वजूद में हरकत में जज्बात, और अब वो जज्बात का इस्तेमाल किस तरह से करेगा, जोशीले अंदाज से करेगा या वो किसी जुर्रतमंदी का मुजाहरा करेगा, वो बोल्डनेस जो है। अक्सर आप जिम में जाएं एक्सरसाइज करने के लिए तो वहाँ पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें लगी होती हैं। ज़िंदगी का कभी भी आपने कोई वेट नहीं उठाया होगा, लेकिन उनको देख के एकदम से जोश आ जाएगा आपके अंदर कि आज मैंने भी कम से कम 150 किलो का वज़न उठाना है। तो ये जो जोश, एक चीज़ को देख के आपके अंदर एक जोश पैदा हो रहा है, इस जोश का ताल्लुक मरीख के साथ है। ये हमारी फ़िज़िकल कंट्रोलिंग पावर को देख रहा है, ये हौसले को देखता है, जोश, बोल्ड, जुर्रतमंद, लड़ने मरने को तैयार। फिर इसका ताल्लुक अगली नस्ल की पैदावार से भी होता है कि नेक्स्ट जनरेशन की जो प्रोडक्शन है उसको भी इससे देखा जाता है। अभी ये मत पूछिएगा कैसे, क्यों देखा जाता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये आप लोग पूछेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो फिर इसके बाद हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इसके अंदर हम देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मरकरी, अतारत की जानिब। वजूद, हरकत, जज्बात, जोश। अब ज़रूरत है अक़ल की, वो अक़ल जो इस्तेमाल होती है सहूलत के लिए, आसानी के लिए, बेहतरी के लिए, या किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मरकरी का ताल्लुक बेसिकली आपके दिमाग में, जो आपका ब्रेन है ना, ब्रेन में जो अक़ल होती है, जहानत, ये बड़ा हिसाबी किताबी प्लैनेट है। कैलकुलेशंस, कम्युनिकेशन यानी बोलना, गुफ्तगू करना। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि जायचे में जो दूसरा घर है उसका ताल्लुक़ होता है बोलने से। अक्सर बच्चे पैदाइशी एतबार से कोई जल्दी बोलता है, कोई लेट बोलता है, कोई हकला के बोलता है, कोई तोतला बोलता है, तो कहीं ना कहीं उसके जायचे में मरकरी की प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि उसको बोलने का मसला आ रहा है।
मरकरी का ताल्लुक़ है बिज़नेस। ये वो बिज़नेस नहीं है कि जो कारोबार हम लोग करते हैं, ये वो बिज़नेस है यानी लेन देन, लेना देना, एक्टिविटी, कम्युनिकेशन, राब्ता रखना, राब्ते को बहाल रखना। हमारा जितना भी आईटी का सेक्टर है, ये सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन उसके लिए टेलीफोन है, मैसेजिंग है, 3G यूज़ कर रहे हैं, 5G यूज़, ये जितनी टेक्नोलॉजी है ये सब मरकरी के अंडर आती है कि वो चीज़ जो आपस में राब्तों को बहाल कर दे। अगर आप में से किसी ने मीडिया पढ़ा हो, आपने फिल्म या मीडिया पढ़ा हो, तो अक्सर जो प्रोड्यूसर हैं कोई चीज़ अगर फ्रेम में बना रहे हों तो एक, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे लेफ़्ट पे या राइट पे कोई चीज़, वो कहेंगे कि यार यहाँ पे बिज़नेस नहीं आ रहा, यानी ये जगह खाली है, यहाँ पे बिज़नेस पैदा करो, यानी इसको भरो। तो ये वो बिज़नेस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जुपिटर, मुश्तरी। वजूद में हरकत आ गई, वजूद में जज्बात भी आ गए, वजूद जो है वो जज्बाती भी है, जोशीला भी है, वजूद जो है अब वो अक्लमंद भी हो गया कि यानी आपके पास, ये बड़ी गहरी बात है, करने लगा हूँ, इसको सब सुन लें बड़े गौर से। अगर आप सुन भी रहे हैं तो बड़े गौर से सुने। अब आपके पास चाय की पत्ती भी है, अब आपके पास दूध भी है, आपके पास चीनी भी है, पतीली भी है, आग भी है, चूल्हा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको किसी ना किसी इल्म या हुनर की ज़रूरत है कि आपने पत्ती थोड़ी रखनी है, ज़्यादा रखनी है। अकल है कि इन चीज़ों से चाय बन जाएगी, कि आप अगर किचन में जाएं ना, वहाँ पे बहुत सारी आपने सब्ज़ियाँ रखी होती हैं, आप उनको देखें तो पता चल जाएगा कि अच्छा इस सब्ज़ी से ये वाला खाना बनेगा, चिकन से कढ़ाई भी बन सकती, मटन। लेकिन उसको बनाने के लिए अब आपको इल्म की ज़रूरत है, आपको हुनर की ज़रूरत है। अक्लमंद होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक दिमाग में उस अक्ल को इस्तेमाल करने का हुनर नहीं आएगा, तब तक वो अक्ल किसी काम की नहीं है। फिर आप दूसरों को मशवरे ही देते रहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। कि एक वजूद, हरकत, जज्बात, फिर उसके बाद जोश, अक्ल। अब उस अक्ल को चलाने के लिए आपको एक इल्म और हुनर की ज़रूरत है। तो दुनिया में जितना भी इल्म, हुनर, खैर बरकत, इसको बड़ा अच्छा प्लैनेट माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी के जितने भी बड़े उस्ताद हैं वो सारे के सारे जुपिटर को ना गुरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक़ खैर बरकत से है, इसका ताल्लुक़ इल्म से है, इसका ताल्लुक़ भलाई के कामों से है, तो इसको सबसे अच्छा माना जाता है। मेजॉरिटी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं, वैसी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि लोग जायचे में सिर्फ जुपिटर को ही देख के पूरी एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर जायचे का पहला घर आप लोगों ने समझ लिया तो आपने पूरा का पूरा जायचा समझ लिया। इसी तरह जुपिटर, बाकी प्लैनेट्स की अफादियत अपनी जगह पे है। जुपिटर की जुपिटर ख़राब भी हो सकता है, यही जो सबसे अच्छा है वो सबसे बुरा भी हो सकता है। फिर उसके बाद अक्ल इसके बगैर अधूरी है। इल्म, पैसा, कि जो फाइनेंस होता है यानी वो पैसा जो जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। खावंद का सुख, अगर किसी जायचे में जुपिटर ख़राब हो जाए, लड़के या लड़की के जायचे में, चाहे वो खावंद है या बीवी है, ये दोनों के लिए जुपिटर का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज़ जुपिटर का ताल्लुक़ अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख के साथ भी है। वालिद का सुख, क्योंकि उस्ताद है ना, गुरु है, बड़ा है, और बड़ा तो हमने शम्स को बोला, लेकिन हमें एक ऐसा उस्ताद चाहिए जो खैर व बरकत वाला हो, जो खैर देने वाला हो, जो आसानियाँ पैदा करने वाला हो। फिर उसके बाद औलाद का सुख और मुस्बत तवानाई यानी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भी हमें जुपिटर से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीनस, ज़ोहरा की। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है, मैं अपने तजर्बात और एक्सपीरियंस की बिना पे भी आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इनको बाद में ख़ुद से भी लिख सकते हैं। इसको बड़ा अक्लमंद कहा जाता है कि हमने हरकत दे दी, हमने फीलिंग्स
इश्क का पढ़ा, जोश का पढ़ा, अक्ल का पढ़ा, इल्म का पढ़ लिया, लेकिन अब एक चीज़ मिसिंग है, वो है मोहब्बत, प्यार। कि मोहब्बत भी चाहिए, प्यार भी चाहिए। वीनस को बड़ा अक्लमंद कहा जाता है इस दुनिया में। वैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि गड़बड़ जो है वो किसके साथ मंसूब है, लेकिन गड़बड़ की जो इब्तदा होती है, आगाज़, वो हमेशा वीनस से होती है। क्यों? एक तरफ हम कह रहे हैं ये प्यार करने वाला है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो गड़बड़ की इब्तदा है, यानी गड़बड़ नहीं, इब्तदा उसकी वजह बनता है ये। कि मिसाल के तौर पे एक घर में दो बच्चे हैं, ये मैं बड़ी दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ। वालिदैन अपने बच्चों को एक जैसी तरबियत देते हैं, एक जैसी आसाइश देते हैं, और वो दोनों के दोनों बच्चे आपस में फिर भी किसी ना किसी बात पे लड़ रहे होते हैं। इस बात पे नहीं लड़ते कि आपने मुझे कम प्यार किया या उसको ज़्यादा प्यार किया। कभी भी दुनिया में लड़ाई इस बात पे होती नहीं है कि मुझे कम प्यार किया और उसको ज़्यादा किया। लड़ाई की असल वजह क्या होती है? उसको ज़्यादा मिला, मुझे कम दिया। ये होती है वजह, जो बनता है वीनस, ज़ोहरा, कि इसको मोहब्बत होती है अपने इस्तेमाल में रखने वाली चीज़ों से, अपनी ख्वाहिशात से। इसीलिए इसको बड़ा अक्लमंद कहा जाता है। हमारी जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी है, घर है, मोबाइल है, कपड़े, टीवी, हर वो चीज़ जो आपके इस्तेमाल में है, उनकी जो ख्वाहिशात हासिल करने की जो चाहत है, वो वीनस के पास है। फिर कम या ज़्यादा मिलने की खातिर, मैंने अभी एक बच्चों की मिसाल आपको दी कि कम या ज़्यादा मिलने की खातिर जो टकराव पैदा होता है। ऐसे नहीं कहते कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो इसी तरह वीनस जो है वो भी अपनी मोहब्बत की खातिर सब कुछ, या ख्वाहिशात की खातिर सब कुछ जायज़, चाहे उसका सका भाई क्यों ना परेशान हो। लेकिन अक्सर फैमिलीज़ में ये होता है कि दो बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, कोई प्रॉपर्टी से लड़ रहा है, कोई हिस्सों से लड़ रहा है, कोई किसी छोटी सी बात पे लड़ रहा है। क्या किसी माँ बाप ने एक की तरबियत में कोई कमी छोड़ी? नहीं। वो जो उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई उस चीज़ को हासिल करने की, वो वजह बन गई इन तमाम चीज़ों की। क्यों? और उस वजह को हम क्या नाम देते हैं? अना, ज़िद। कि हर टकराव की वजह जो है वो वीनस है। इसमें मोहब्बत मैंने नहीं लिखा, मोहब्बत ऐड कर सकते हैं कि मोहब्बत जो है कि अगर किसी से मोहब्बत हो जाए उसकी खातिर इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। अब आगे हम बढ़ते हैं ज़ुहल की जानिब, सैटर्न की जानिब। इसको कहा जाता है कि ये एक इंसाफ पसंद सियारा है, और हर गड़बड़ का ताल्लुक़ इस दुनिया में, उसका ताल्लुक़ भी ज़ुहल के साथ है। वो क्यों है उसकी पहले मैं आपको थोड़ी सी वजह दे दूं। ऐसा नहीं कि ज़ुहल बड़ा कोई, इसको शनि भी कहते हैं, फिर इसकी वजह से साड़सती भी लग जाती है, बड़ी दुनिया इससे डरती है। तो अक्सर ये होता है कि आप अगर किसी पंचायत के सरबराह हों या आपने किसी चीज़ का फ़ैसला देना हो कि दो लोग आपस में नाराज़ हैं, वजह तनाज़ा कुछ भी हो, लेकिन आपको उन्होंने बना दिया जज कि जी आप फ़ैसला करें कि हम दोनों में से कौन बंदा ठीक है। अब जिसकी फेवर में आप फ़ैसला देंगे वो तो बड़ा खुश होगा आपसे कि क्या बात है, शबीर साहब ने कमाल कर दिया, बड़ा अच्छा फ़ैसला कर दिया। लेकिन जिसके ख़िलाफ़ आप फ़ैसला देंगे वो आपके मुखालिफ हो जाएगा कि जी शबीर साहब ठीक नहीं है, इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो एक चीज़ को, यानी अपने असूलों पे चलना, अपने असूल, अपने कुलिये कायदे से ना हटना। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। तो इसी तरह ज़ुहल को इंसाफ पसंद सियारा कहा जाता है। ये जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वहाँ की चीज़ों को हाईलाइट कर देता है। अगर किसी घर में अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों को बढ़ा देगा, बुराइयाँ हैं, बुराइयों को ज़्यादा तेज़ कर दे, बीमारी है, बीमारी को एक्टिव कर देगा, पैसा है, पैसे को। लेकिन डिपेंड करता है कि पैदाइशी एतबार से वो अपने अंदर क्या खसूसियत लेकर बैठा हुआ है। फिर दुख, तकलीफ़, मायूसी, उदासी, रुकावटें, परेशानियाँ, ये तमाम चीज़ें ये ज़ुहल का डिपार्टमेंट है। फिर उसके बाद कोयला भी इसके साथ मंसूब है।
और हीरा बेसिकली इसके साथ मंसूब नहीं है, लेकिन ज़ुहल की जो गर्मी है कि जैसे सूरज अपनी तवानाई ज़मीन पे डालता है, कमर जो है वो अपनी तवानाई जब ज़मीन पे डालता है तो समुंदर की लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, इसी तरह तमाम सियारे अपनी जब तवानाई ज़मीन पर डालते हैं, उसमें से एक ज़ुहल भी है। तो इसकी जो गर्मी है, उसकी गर्मी की शिद्दत से वो जो कोयला हीरा बन जाता है, उसका ताल्लुक़ ज़ुहल के साथ है। फिर जितनी भी नशा आवर चीज़ें हैं उनका ताल्लुक़ भी ज़ुहल के साथ है, लोहे का ताल्लुक़ भी ज़ुहल के साथ है। आप अभी इन चीज़ों को लिखते चले जाइए, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की, लेकिन पहले हम राहु की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगा। ये एक डायग्राम आप लोगों के सामने है। राहु और केतु जो है ये बेसिकली ये कोई फिज़िकल बॉडीज़ नहीं है, ये कोई सियारे नहीं हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। पिछली क्लास में भी मैंने एक मिसाल दी थी कि मुझे ये अभी अब्बासी मेरे सामने बैठा है, मैं अगर अब्बासी को बोलूं कि अब्बासी बेटा ये कुर्सी खाली करो और यहाँ से उठ के ना कुर्सी अपनी उधर ले जाओ, ये फ़ौरन अपनी कुर्सी उठाएगा और वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। लेकिन अगर इसके शैडो को, जो कि इसका साया है, मैं अगर उसको कहूँ, हो सकता है वो मेरी बात नहीं माने, अब्बासी मेरी बात नहीं मानता, मैं ख़ुद जाऊँ पकड़ूँ उठा के इसको वहाँ पे बिठा दूँ, लेकिन इसका जो शैडो है, जो इसका साया बन रहा है, मैं अगर उसको कहूँ कि आप मेहरबानी करें यहाँ से, वो तो कुछ भी नहीं सुन रहा, ना उसके फीलिंग है, ना उसके जज्बात हैं, ना कोई और चीज़ है, वो हर चीज़ सुनने से आ रही है, कासिर है। तो उस शैडो का मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर शैडो से मुखातिब हूँगा तो उसके अंदर तो ना हरकत है, ना फीलिंग है, ना जज्बात हैं, तो वो बन रहा है शैडो आप लोगों के वजूद की वजह से। इसी तरह सूरज जब ज़मीन पर अपनी वेव्स को डालता है, अगर आपके हाथ में एक टॉर्च हो और आप उसका रुख किसी तरफ डाल दें तो वो कहीं ना कहीं पे जाके उसकी लाइट हिट होती है, वो जगह रोशन हो जाती है। लेकिन अगर आप रास्ते में किसी मिरर का इस्तेमाल करें कि उसके सामने एक शीशा रख दें और वहाँ से आप उसकी लाइट को डाइवर्ट भी कर सकते हैं, जैसे पुराने ज़मानों में अक्सर ये इजिप्शियन मूवीज़ के अंदर आप देखते हैं कि गार के अंदर कोई ख़जाना पड़ा हो तो वहाँ पे बहुत सारे शीशे मिरर्स रखे होते हैं कि जो सूरज की लाइट है उसको डाइवर्ट किया जाता है एक जगह पे रोशनी डालने के लिए, कि एक शीशे से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे करते करते उस जगह को रोशन किया जाता है। इसी तरह सूरज चूँकि ये पूरी दुनिया का वाहिद एक ऐसा ये प्लैनेट है कि जिसके जो रोशनी वो इतनी तेज़ होती है कि जब वो एक जगह पे अपनी वेव्स को डाल रहा होता है तो वो आपस में क्रॉस होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो जिस जगह से वो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो वहाँ पे एक रोशनी का बड़ा मोटा किस्म का गोला बन जाता है, उसके बाद वो आगे फैलती हैं। तो वो जिस जगह पे वो रोशनी का गोला बनता है, एक वो चीज़, फिर वो आगे जब फैलती है दूसरी साइड के ऊपर एक शैडो सा बन जाता है, जिसको हम, एक को हम राहु कहते हैं और एक को हम केतु कहते हैं, कि इन प्लैनेट्स की यानी सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ने से दो ऐसी इसकी गिरें बन जाती हैं, जिसको नॉर्थ नोड भी कहा जाता है, उसको साउथ नोड भी कहा जाता है। उर्दू में हम इसको रास और ज़म कहते हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा पढ़ेंगे वो राहु और केतु है। अब आप देख सकते हैं डायग्राम इस वक्त आपके सामने है कि ये सेंटर में सूरज बना हुआ है और ये एक पूरा सूरज का एक उसके गिर्द एलिप्टिकल उसका प्लेन है कि जिसमें ज़मीन अपना चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द, और ज़मीन के गिर्द चाँद जो है वो भी चक्कर लगाता है, उसका भी एक अलहदा से ऑर्बिट है। कि ये वाइट कलर का जो सर्कल आप देख रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मून है, कि मून भी अपना एक चक्कर लगा रहा है। तो जब मून जिस ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है उसी ऑर्बिट के ऊपर दो शैडोज़ बनते हैं, दो गोले बनते हैं ऐसे, जो अपने अंदर बड़ी ताकत और एनर्जी रखते हैं।
और वो भी ज़मीन को हिट करते हैं। एक को हम कहते हैं साउथ नोड, वो यहाँ पे बनता है, और बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर आमने सामने वो होता है नॉर्थ नोड। साउथ नोड को हम राहु कहते हैं, और साउथ नोड को हम केतु कहते हैं, जबकि जो नॉर्थ नोड है उसको हम राहु कहते हैं। तो इस तरह से कि यानी आप लोग ये ना समझें कि राहु केतु तो हमने कभी देखे नहीं है, ये कहाँ से आ गए। तो ये एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को बताया है, किस तरह से राहु और केतु को देखा जाता है, और फिर ये अपने अंदर जो जज्बात और फीलिंग रखते हैं उसके हवाले से हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। राहु की अगर बात की जाए तो इसको सबसे बुरा कहा जाता है, बिकॉज़ ये कोई फिज़िकल बॉडी नहीं है, और जितनी भी ज़ुहल की हमने अभी तक गड़बड़ पड़ी, रोग दुख तकलीफ़, ये उससे भी 4 हाथ आगे है। फिर ये साया है, परछाई है, नशे की आदत। हमने नशे वाली चीज़ें ज़ुहल से देखी, अब उनका इस्तेमाल करना है, तो वो जो आदात हैं, एडिक्शन है, उसका ताल्लुक़ राहु के साथ है। फिर जुआ, सट्टा, लॉटरी, उसमें नुकसान, माशरे के हर गलत काम, फ़िज़िकल माजूरी जो है वो भी राहु से। फिर अधूरे काम, कामों में रुकावट आना, कामों में ताख़ीर पैदा होना। फिर जायचे के अंदर राहु का कोई घर नहीं होता, राहु का कोई घर नहीं होता, ये हर घरों में घूम रहा होता है, लेकिन एक्चुअल इसका कोई घर नहीं होता। ये कैसे बिहेव करता है, ये जिस घर में जाता है उसी घर के मालिक को देखते हुए ये पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेव करता है। इस पे पूरा हमारा लेक्चर होगा। फिर इसके बाद हम केतु की बात करें तो केतु का ताल्लुक़ भी रोग के साथ है। राहु, केतु और ज़ुहल ये तीनों रोग हैं, ये तीनों प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बहुत कम ऐसे अफराद हैं जिनके लिए राहु या केतु थोड़ा सा बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जिनके लिए होते हैं उनको 4 चांद भी लगा देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए ये ख़राब ही पाए गए हैं। सेहत के मसाइल, अज़ियत, ख़ात्मा। फिर यानी ख़ात्मा अपने आप को या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। साया, परछाई, और जायचे में इसका भी कोई घर और कोई बुर्ज नहीं होता। ये जिस घर में जाता है उसी घर का जो भी हाकिम स्यारा होगा, मिसाल के तौर पे ये अगर एरीज़ में है या टॉरस में है, तो टॉरस का जो लॉर्ड प्लैनेट है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे उसका ये दोस्त है कि दुश्मन है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये बिहेव करेगा। अगर वो अच्छी पोजीशन लेकर बैठा हुआ है तो फिर ये बिहेव करेगा। अब एक दफ़ा मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा शम्स, हरकत, फिर हमने पढ़ा कमर, जज्बात, मरीख, जोश, अतारत, अकल, मुश्तरी, इल्म, ज़ोहरा, मोहब्बत, ज़ुहल, राहु और केतु, तकलीफ़। तो ये एक इनके की पॉइंट्स थे। और आज जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी टिप भी दे देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता, किसी का भी जायचा आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या देखते हैं, कोई भी फ़र्द किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तकलीफ़, किसी भी मुश्किल में है, आपके सामने एक लिस्ट है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तकलीफ़ कहाँ पे लिखी है? ज़ुहल। तो आपको नहीं पता क्योंकि गड़बड़ का ताल्लुक़ ही ज़ुहल से है, तो आप खामोशी से ज़ुहल के सदक़ात देना शुरू कर दें। ज़ुहल के सदक़ात क्या हैं? अब हीरा देने से तो रहे, कोयला देने से तो रहे, लोहा पहनने से अवॉइड करें। फिर उसके बाद जितनी भी काली चीज़ें होती हैं, ब्लैक चीज़ें, इनका ताल्लुक़ ज़ुहल के साथ है कि ब्लैक कलर की चीज़ों के सदक़ात आप लोग दे सकते हैं। फिर उसके बाद जाते जाते मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं, जैसे हमने हाउसेस का देखा, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएंगे तो आप इसको खोल के यहाँ से भी देख सकते हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर में मेन में जाएंगे, क्राकस की लिस्ट अब ओपन करेंगे। क्राकस की लिस्ट जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाउसेस को देखा, इसी तरह जब ये सिंबल्स बने हुए हैं सन के,
सन को आप क्लिक करेंगे तो सन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। फिर मून से कि मून किन किन चीज़ों को रिलेट करता है वो सारी की सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। इसी तरह मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न, राहु, केतु, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी कि आप यहाँ से भी इनको देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।